सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो कल ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया जा रहा था और आगे तक भी अभी उसके स्वरूप के बारे में ही ये चर्चा चलेगी। लेकिन उस स्वरूप को प्राप्त कौन कर सकते हैं? जो श्रद्धावान होते हैं। तो ये सारा ब्रह्मांड, ये सभी भूत, जड़ चेतन सब ईश्वर ने बनाए हैं, ईश्वर के ही अंदर हैं, लेकिन वो स्वयं इन सब से निर्लिप्त है, अछूता है। और वो जो मूढ़ लोग हैं वो उनको भी, ईश्वर को भी मानुषिम तनुम आश्रितम अवजानन्ति, मनुष्य शरीर की तरह ही उसके किसी शरीर की कल्पना करके उसका आश्रय लेकर के उसको भजते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर ईश्वर ने मूढ़ शब्द का प्रयोग किया है, व्यास ऋषि ने, कि ईश्वर कभी किसी एक मानव देह में नहीं समा सकता है। परम भावम अजानंत, क्योंकि वो मुझे, मेरी परम सत्ता को जानते ही नहीं है। भाव मतलब सत्ता, वो मेरी परम सत्ता को जानते ही नहीं है कि मैं भूत महेश्वर हूँ। भूत महेश्वर माने सब भूतों का स्वामी। तो सब कुछ जो कुछ भी है, उपनिषद में भी वही बताया, ईशावास्यमिदं सर्वम, जो कुछ भी ये दिखाई दे रहा है ये सब ईश के द्वारा बसाया हुआ है वास्यम। ऐसे ही गीता कह रही है, ऐसे ही वेद कह रहा है, त्रिपादस्य अमृतम दिवी, जो कुछ भी है ये तो केवल उसका एक पाद है। तो सभी ऋषियों का यही अनुभव है कि ये सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर है, ये अपने आप नहीं बन सकती है। और फिर इसको आगे चलाने वाला, इसका भरण पोषण करने वाला भी ईश्वर है। और अंत में उसी में ही ये सब प्रजाएं लय हो जाती हैं और वो इन सब को बना करके भी इनसे निर्लिप्त है। इसमें अपनापन नहीं जोड़ता है, कभी भी मैंपन नहीं जोड़ता है। जैसे हम तो मैंपन जोड़ लेते हैं, हमने शरीर को ही क्या मान रखा है? मैं मान रखा है। मन को हमने मैं मान रखा है। जब हम कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, तो जा कौन रहा है? शरीर। तो शरीर के साथ हमने मैंपन को जोड़ लिया उस समय। जब हम कहते हैं कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं, तो सुख और दुख की अनुभूति किसको होती है? बुद्धि को। तो तब हमने बुद्धि के साथ अपने मैंपन को जोड़ लिया, एक हो गए हम बुद्धि के साथ। जब हम कहते हैं कि मैं ये संकल्प ले रहा हूं, तो संकल्प लेना किसका काम है? मन का। तो हम मन के साथ तब एकाकार हो जाते हैं। तो जैसे हम इन शरीरों के साथ, इंद्रियों के साथ एकाकार हो जाते हैं, ऐसे ईश्वर एकाकार नहीं होता है सृष्टि के साथ। तो ये प्रसंग चल रहा था। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। ओम देव। 5 नंबर श्लोक में जो बताया कि प्रथम लाइन में 4 नंबर में बताया कि पूरा भूत मेरे अंदर स्थित है, मुझसे सृष्टि होता है और मुझ में स्थित है। 5 नंबर श्लोक में शुरू में बताया मुझ में स्थित नहीं है, ये बात समझ में नहीं आई। मुझ में स्थित नहीं? हाँ ऐसा ही है ना। नहीं, नौच मत स्थानी भूतानी, नहीं वो मुझ में स्थित नहीं है। अच्छा, मतलब मेरे आश्रय से सृष्टि है, पर सृष्टि के आश्रय से मैं नहीं हूं, ये कहा है। 6 नंबर में क्या कहा? नच मत स्थानी भूतानी पश्य में योगम ऐश्वरम भूतभृत नच भूतस्तो मम आत्मा भूत भावन। मत स्थानी
मुझ में स्थित होकर के भी मुझ में स्थित नहीं है, यही मेरा योग बल है। मतलब मैं उनमें स्थित होकर के भी उनमें ही स्थित नहीं हूं, उनसे अलग भी हूं मैं, और वो मुझ में स्थित होकर के भी मुझ में स्थित नहीं है। क्योंकि मुझ में स्थित हो जाएं तो वो सब अशुभ से छूट जाएं, फिर तो मोक्ष हो गया ना, वो ईश्वर में लीन हो तो। और ईश्वर तो सर्वव्यापक है। यद्यपि हम बैठे अभी किस में हैं? ब्रह्म में ही बैठे हैं, क्योंकि एक कण भी उससे अलग नहीं है। लेकिन हमारी अनुभूति अभी क्या है कि अभी तो मुझे वर्षों साधना करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के ईश्वर की अनुभूति होगी। तो ईश्वर में होते हुए भी हम ईश्वर में नहीं जैसे हैं। पानी में मीन प्यासी जो बोलते हैं, जल में रह करके भी मछली को प्यास है। तो ऐसे हम ईश्वर में ही हैं, ईश्वर से ही हैं, ईश्वर के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है। ईश्वर से ही हमारा जीवन संचालित हो रहा है, एक एक श्वास, लेकिन फिर भी हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो इस रूप में कहा है वहां पे। ओम दीदी, यहाँ पर इस श्लोक में कहा है कि अवजानन्ति मामूढ़ा, यानी यहाँ ये कह दिया है कि मेरा एक आकार नहीं है। कहाँ? जो 11 नंबर में, 11 नंबर के श्लोक में। अवजानन्ति, अवयांति नहीं, अवजानन्ति मामूढ़ाम मानुषीम तनुमाश्रितम। तो यहाँ कह दिया है कि मैं तन से यानी शरीर से अलग हूँ, मैं शरीर ऐसे में तो नहीं कहा तन से अलग हूँ। जो मूढ़ लोग हैं वो मुझे शरीर के आश्रय से देखते हैं, मुझे शरीर जैसे देखते हैं जी। तो दीदी यहाँ पर एक प्रश्न मेरा ये हो रहा है कि 4थे अध्याय में कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। संस्थापनार्थाय, तो संभवामि युगे यानी प्राकट्य कहा है वहाँ पर। तो प्राकट्य होगा तो फिर कुछ न कुछ आकार होगा। तो सारा ईश्वर तो एक विभूति में नहीं समा सकता है ना। जैसे परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, ये बात तो सूर्य पे भी लागू होती है। सूर्य क्या करता है? परित्राण भी करता है, और जो गंदगी है उसका विनाश भी करता है। कोई चीज जब सड़ जाती है तो उसको धूप में सुखाते हैं ना, तो ये बात उस पे घटित हो गई। परित्राणाय, सूर्य का अस्तित्व किसके लिए है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। सूर्य का अपना एक धर्म है, वो ईश्वर की आज्ञा में घूम रहा है, सही समय के ऊपर ऋतुएं परिवर्तित हो रही हैं। तो ये सब क्या है? धर्म की स्थापना है ना, एक सेवा धर्म है वो उसका। तो जब सूर्य को हम सब देखते हैं तो सारी सृष्टि भी अपने अपने धर्म का पालन कर रही है। स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्रमसा विवे, उनसे प्रेरणा लेकर के मनुष्य कहते हैं हम भी सूर्य और चंद्र की भांति अपना कर्तव्य कर्म, अपने धर्म का पालन करते जाएं और अंधकार से दूर रहें। तो ये क्या हो गया? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में सूर्य उत्पन्न होता है। ऐसे ही ईश्वर की अनेक विभूतियां, अकेले सूर्य से सारी सृष्टि नहीं चलेगी। जीवन तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऋषि भी चाहिए, कुछ मनुष्य भी चाहिए, कुछ अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये ईश्वर की विभूतियां हैं। और इन विभूतियों में ही एक विभूति है जो मनुष्य शरीर में चरम उत्कर्ष को प्राप्त करें, योगी जन, ऋषि जन, वो सारे संसार का उद्धार करते हैं। करोड़ों लोगों को दिशा मिलती है उनके जीवन से। जैसे सूर्य से जीवन मिलता है ना सबको, सूर्य तो शांत है, लेकिन उसके सूर्योदय ना हो तो हमारे दिनचर्या का एक काम भी शुरू ना हो, तो सारे कार्य उसी से होते हैं। ऐसे ही जो योगी पुरुष होते हैं वो धर्म की स्थापना कैसे करते हैं? वो ईश्वर की एक विभूति के रूप में ही इस पृथ्वी पे आते हैं, और उनका जो आचरण होता है वो सामान्य मनुष्यों से बहुत अलग होता है। बहुत अलग मतलब उनके सारे गुण ईश्वर के गुणों के साथ मिलते हैं। वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उनमें स्वार्थ नहीं होता है, वो सबको अपना ही मानते हैं,
सामान्य व्यक्ति कुछ लोगों को अपना मानता है। तो इस प्रकार से ईश्वर के गुणों के साथ मिलते जुलते उसके गुण होते हैं और बहुत विराट व्यक्तित्व होता है उसका। तो उस रूप में, क्योंकि एक मनुष्य में तो इतनी शक्ति हो नहीं सकती है, तो वो शक्ति सारी किसकी है? ईश्वर की ही है। और वो उस मनुष्य शरीर के माध्यम से इस भूमंडल के ऊपर एक धर्म की स्थापना करता है, एक पवित्र चरित्र की स्थापना करता है, सेवा धर्म की स्थापना करता है, पुरुषार्थ की स्थापना करता है, अहिंसा की स्थापना करता है, प्रेम की स्थापना करता है, करुणा की स्थापना करता है। ये सारे धर्म हैं। तो इस रूप में वहां पे कहा गया है। लेकिन किसी एक मानव शरीर में तू बेअंत सागर, कठिन तेरा तरना, असंभव है सागर को लोटे में भरना। समुद्र को कोई तैर सकता है क्या? पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है जल राशि, तो तैर करके कोई पार कर सकता है उसको? असंभव है। उसमें नौका या पानी का जहाज वो लेना ही पड़ेगा। और किसी लोटे में सागर को भरा जा सकता है क्या? लोटे में पानी आएगा सागर का, लेकिन पूरा सागर उसमें नहीं समाएगा। यद्यपि पानी सागर का ही है वो। तो ईश्वर की विभूतियां यद्यपि हम सबके माध्यम से अभिव्यक्त होने को तैयार है ईश्वर। ऐसा नहीं है कि कोई वहां पर कोई जाति पाति चलती है या कोई खून के रिश्ते चलते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी उस कृपा का पात्र अपने आप को बना लेता है, तो चाहे वो गरीब घर में पैदा हुआ है, चाहे अमीर घर में पैदा हुआ है, चाहे वो देखने में सुंदर शरीर वाला है, चाहे वो असुंदर शरीर वाला है, जो भी उसकी कृपा का पात्र बनता है, जो उस प्रकार का आचरण करने के लिए तैयार है, उन सबको ईश्वर अपनी विभूति बनाने के लिए तैयार है। हम सबको ये चांस मिला हुआ है। लेकिन वो चांस मिल करके भी कोई कोई उसका लाभ उठा लेते हैं, कोई कोई उसका लाभ नहीं उठाते हैं। आपने सुना होगा ना, स्वामी जी महाराज जो भी काम करते हैं तो कुछ लोग आकर के यहाँ पे बताते हैं, स्वामी जी आप जो बोलते हैं ना, बिल्कुल यही बात मेरे पिताजी भी बोला करते थे, बिल्कुल यही बात मेरे नाना जी भी बोला करते, मेरे दादाजी भी बोला करते थे, ऐसा होगा। और कभी लगता है कि जी ये जो काम हो गया है ना, मेरे मन में बिल्कुल आया था कि ऐसे ही होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि एक प्रेरणा हमें भी हुई थी कि ये काम होना है इस धरती के ऊपर, तो तुम इसमें निमित्त बनो। लेकिन हमने उस प्रेरणा को सुन के भी अनसुना कर दिया, हमने वो काम किया ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? उस व्यक्ति ने उस प्रेरणा को रिसीव कर लिया। वो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा संभव है सबको योग सिखाना तो हम सिखाते हैं। तो फिर हमें लगता है कि ये विचार तो मेरे मन में भी आया तो था, पर आपने उसका सम्मान तो नहीं किया। तो हम सबको ईश्वर प्रेरणा देता है, हम सबको आगे बढ़ाना चाहता है, पर कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनके जागरूक चित्त हैं, जिनके पहले के भी संस्कार संचित हैं, तो वो उन प्रेरणाओं को ले लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर वैसा आचरण करते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको आपके बहुत सारे जो दोस्त हैं वो ये कहेंगे कि भाई आपने बड़ा अच्छा निर्णय लिया। अभी नहीं कहेंगे, अगर आपने 5-10 वर्ष में अपने जीवन को इतना ऊंचा उठा लिया, इतना पवित्र बना लिया, एक आपने पहचान बना ली समाज में अपनी, तो आपके दोस्त आपको क्या कहेंगे? भाई आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया, हम तो रह गए ऐसे ही चल रहे हैं हम इस संसार में। तो ये चांस तो उन सबके सामने भी था ना। जो निर्णय आपने लिया वो निर्णय लेने में वो भी तो स्वतंत्र थे, उनको किसने रोका? लेकिन उनके पास वो संस्कार नहीं थे, इसलिए वो उसको अनसुना कर दिया। उस चांस को, उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने डिसरेस्पेक्ट कर दिया। आपके संस्कार थे इसलिए आपने उसको स्वीकार कर लिया कि एक मौका है तो मैं इसमें इस मार्ग में चलूं। तो ये विभूतियों वाला जो वहां पे कहा है, तो उसका ये नहीं है कि ईश्वर को ही मतलब कोई शरीर धारण करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। दूसरे जो शरीर हैं और उनमें जो पात्रताएं हैं, जो उनकी सारी उसी की विभूतियां हैं, तो उसी की विभूति से जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसी की प्रेरणा से ही हो रहा है, उस रूप में वहां पे कहा गया है।
और किसी का प्रश्न है? आगे चलो। तो कल ये ऐसे बता रहे थे कि माम मूढ़ा माम अवजानन्ति मानुषिम तनुम आश्रितम। जो मूढ़ लोग हैं वो जैसे उनका शरीर है मनुष्यों का, और उनके अपने राग द्वेष हैं, उनके अपने सुख दुख हैं, उनकी कोई पूजा करता है, कोई प्रशंसा करता है तो उनको अच्छा लगता है, उनकी कोई पूजा नहीं करता है, उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता है, सेवा नहीं करता है तो वो नाराज हो जाते हैं। मनुष्यों का तो ऐसा ही है ना। हमारे मित्र कौन होते हैं, किसको हम मित्र मानते हैं? मित्र हमारे वो होते हैं जो हम जैसे भी हैं उस रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। वे आप जैसे भी हो वो हमारे मित्र हो जाते हैं। और शत्रु कौन होते हैं? जो हमारी कुछ आदतों को पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं कि इनमें तो ये घमंड है, इस व्यक्ति में तो स्वार्थ है, इस व्यक्ति में तो आलस्य है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। अंदर से स्वीकार नहीं करते हैं तो प्रीति भी नहीं होती है। तो कोई किसी का मित्र नहीं है। जिसको आप मित्र कह रहे हैं वही व्यक्ति किसी दूसरे का शत्रु हो सकता है। और कोई नितांत शत्रु नहीं है। जिसको आप शत्रु कह रहे हैं वो किसी का मित्र भी है। मित्र किसका है? जिसने उसको उस रूप में स्वीकार कर लिया। और शत्रु किसका है? जिसने उस रूप में उसको स्वीकार नहीं किया। तो हम मनुष्यों का जो स्वभाव है वो कैसा है कि जो हमें हमारी इच्छा के अनुसार जो हमारे साथ बर्ताव करे तो उससे हम खुश होते हैं, उससे हम मित्रता कर लेते हैं। और जो हमारे अनुसार हमारे अनुकूल आचरण ना करे उससे हम नाखुश हो जाते हैं। तो जैसे हमारे स्वभाव हैं, जैसे हमारे स्वभावों की टेंडेंसी है, ऐसे ही हम मूढ़ लोग ईश्वर की भी मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम मंदिर जाएंगे, हम ईश्वर की स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपासना करेंगे तो ईश्वर खुश हो जाएंगे। और यदि हमने दिया नहीं जलाया, यदि हमने उसकी उपासना नहीं की तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। ईश्वर ना किसी से खुश होते हैं ना किसी से नाराज होते हैं। हम जो कर रहे हैं वो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपनी शुद्धि के लिए कर रहे हैं। यदि हम उपासना कर रहे हैं, यदि हम मंदिर जा रहे हैं, यदि हम मस्जिद गुरुद्वारे जा रहे हैं, यदि हम दान कर रहे हैं, यदि हम ध्यान कर रहे हैं, तो ये सारा किसके लिए है? मेरे लिए है। हम अपनी जीवन के उत्कर्ष के लिए ये सब करते हैं। ईश्वर इससे प्रसन्न हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ईश्वर ऐसे ही हमारे उल्टे आचरण से दुखी होने लगते तो आज तक तो डिप्रेशन में डूब के मर जाते ईश्वरी। कितना उल्टा आचरण करता है मनुष्य। आप तो यहाँ एक अच्छे स्थान में रह रहे हैं, आप बाहर निकल के देखो, मतलब जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मनुष्य शरीर में आदमी इतना भी गिर सकता है क्या। ऐसे ऐसे कर्म भी सृष्टि पे हो रहे हैं। तो उसको देख करके तो फिर तो ईश्वर तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएगा। तो अगर वो हमारी तरह ही सुखी दुखी होने लगे तो सबसे दुखी आत्मा इस ब्रह्मांड में ईश्वर ही मिलेगा, क्योंकि उसका सबके साथ संबंध है। हमारा तो थोड़े से लोगों के साथ संबंध है और वो हमारे अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। उसका तो हर प्राणी मात्र के साथ संबंध है और उन प्राणियों में से 99.99 प्राणी उसके अनुकूल आचरण करते ही नहीं है। मुश्किल से 0.1% करते हैं। तो फिर वो तो कितना सारा दुखी हो जाएगा, माने दुख का एक सागर ही बन जाएगा। लेकिन उसको कहा क्या जाता है? सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आप कल्पना करो सागर कितना बड़ा है, कितना जल है उसमें, और हमें उसमें से कितना चाहिए। हम क्या मांग रहे हैं? एक बूंद। तो पूरे सागर में एक बूंद का क्या अस्तित्व है?
ना के बराबर है ना, कुछ भी नहीं है, एक बूंद, एक ड्रॉप। लेकिन हम एक बूंद क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमारी कैपेसिटी उतनी ही है, हमें एक बूंद ही पर्याप्त है। चिड़िया कितना पानी पिएगी और हाथी कितना पानी पिएगा? पानी तालाब में खूब सारा है, लेकिन दोनों कितना लेंगे? अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लेंगे, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। तो ये मनुष्य प्रार्थना भी क्या करता है? तू तो प्यार का सागर है, लेकिन हम तो एक बूंद के प्यासे हैं। एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। अगर हमें आपके अनुग्रह की, आपकी कृपा की एक बूंद भी मिल जाए, क्योंकि मेरा अस्तित्व है ही कितना इस ब्रह्मांड में, बहुत छोटा सा है मेरा तो, और तेरा तो सुख अनंत है, तेरा आनंद तो अनंत भरा पड़ा है इस सृष्टि में। तो उसमें से मुझे मेरी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी मिल जाए तो बस मैं तो उसी में ही कृतकृत्य हो जाऊंगा। तो हम ईश्वर को भी कैसे समझते हैं कि वो भी हमारे जैसे होंगे, ये अर्थ है यहाँ पर तनुम आश्रितम का। तो वो मुझे जानते नहीं हैं, परम भावम अजानंत, मेरी परम सत्ता को ना जानते हुए वो इस प्रकार का आचरण करते हैं। मम भूतम महेश्वरम, क्योंकि मैं तो सब प्राणियों का, ईश्वर का भी ईश्वर, महान ईश्वर, ईश्वर मतलब स्वामी। तो कुछ कुछ शक्तियां किसी किसी देवी देवताओं के अंडर में होती है ना, जैसे देश में भी तो जो सरकार चलती है, तो कुछ शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में होती हैं, कुछ शक्तियां फिर राज्य स्तर पे सीएम के हाथ में होती हैं, फिर कुछ शक्तियां उन्होंने, सीएम ने भी नीचे अपने एमपी, एमएलए, आईएएस, आईपीएस, अध्यापक, बहुत सारे डिपार्टमेंट में उन सबको बांट रखी हैं। लेकिन पीएम या राष्ट्रपति वो सबसे ऊंची वीटो पावर होती है, सुप्रीम होता है वो। तो ऐसे ही इस सृष्टि में ईश्वर की भी तो अनंत शक्तियां काम कर रही हैं ना। तो जैसे ज्ञान का पूरा डिपार्टमेंट किसको दे रखा है? सरस्वती माँ को दे रखा है। धन का सारा फाइनेंस किसके पास है? लक्ष्मी माता के पास है। और फोर्स बल किसको दे रखा है? दुर्गा को दे रखा है। और बहुत ही ज्यादा विध्वंस करना हो तो कौन सी शक्ति है? महाकाली। ऐसे बुद्धि का थोड़ा सा पार्ट फिर सरस्वती ने गणेश को दे रखा है। तो ऐसे अलग अलग शक्तियां हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं। तो वो सब क्या है? उन शक्तियों के ईश्वर, स्वामी। और ये क्या है? उन ईश्वरों के भी ईश्वर। तो ये कौन हो गए? महेश्वर। राजाओं का भी जो राजा वो महाराजा, महाराज। तो इसलिए यहां पर कहा मम भूतम महेश्वरम, मुझे महेश्वर को न जानने के कारण वो बेचारे मेरे को भी ऐसे सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही हमारे से थोड़ा सा उत्कृष्ट ईश्वर होगा, इसलिए वो डर के मारे दीपक आदि जला लेते हैं कि कहीं ईश्वर नाराज ना हो जाए। हम भयभीत होते हैं ना, क्योंकि वैसे हम हैं, हमारे अनुकूल कोई आचरण ना करे तो हम नाराज हो जाते हैं, तो हमें लगता है ईश्वर भी ऐसे नाराज हो जाते होंगे। तो जिस दिन व्यक्ति का ये भ्रम टूट जाएगा कि मेरे ये सब करने से ना ईश्वर खुश होता है, मेरे गलत आचरण करने से ना ईश्वर नाराज होता है, बल्कि मेरे गलत आचरण करने से मेरी हानि होती है और मेरे शुद्ध आचरण करने से मेरा उत्थान होता है। तो जब सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर जिस दिन लेगा, उस दिन फिर वो पूरी अपनी शक्ति लगा करके, पूरे समर्पण के साथ और पूरी सच्चाई के साथ वो काम करेगा। हमें पता है ना, हम खाना किसके लिए खाते हैं? ईश्वर खुश हो जाएगा इसलिए थोड़ी खाते हैं। क्यों खाते हैं? अपने शरीर की रक्षा के लिए। खाना किसके लिए है? मेरे लिए है। इसलिए उसमें हम ये नहीं करते भी आज खाना नहीं खाया तो ईश्वर नाराज हो जाएगा, क्योंकि खाना उसके लिए नहीं है, खाना मेरे लिए है।
हाँ, यदि कोई व्यक्ति भाव में भक्ति की दृष्टि से ऐसा सोच रहा है कि मेरे शरीर का तो एक एक कर्म ईश्वर के लिए है, और शरीर क्योंकि धर्म का साधन है, इसलिए शरीर को ठीक भी किसके लिए रखना है, वो सारा धर्म आचरण में कर सकूं, इसलिए शरीर को ठीक रखना है। तो मेरी खाने पीने में या अन्य किसी चीज पहनने आदि में कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन शरीर को ठंड ना लग जाए इसके लिए मुझे शरीर को ढक के भी रखना है। शरीर कहीं कमजोर ना पड़ जाए इसलिए मुझे शरीर को थोड़ा अन्न भी देना है। शरीर रोगी ना पड़ जाए इसलिए मुझे व्यायाम भी करना है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं वो जगते भी ईश्वर के लिए हैं और सोते भी ईश्वर के लिए हैं, क्योंकि सोना इसलिए पड़ता है ना, शरीर ठीक रहे। तो उनका जो सोना है वो भी परमार्थ के लिए, और उनका जो जागरण है वो भी परमार्थ के लिए। उनके जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक श्वास वो परमार्थ के लिए होता है। आगे कहा, बोल लीजिए, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो जात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, जो विचेतसः जिनका चित्त कैसा हो गया है, विपरीत हो गया, विचलित हो गया है, ऐसे जो विचेतस जो अज्ञानी लोग हैं उनकी मोघाशा आशाएं सब व्यर्थ हैं। मोघ कर्माणे उनके कर्म भी व्यर्थ हैं। मोघ ज्ञाना उनका ज्ञान भी व्यर्थ है, क्योंकि राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः, क्योंकि वो जो विचेत सह मूढ़ चित्त वाले हैं, विचलित चित्त वाले हैं, विचेत से माने जिनका चित्त विचलित है, तो उनकी जो भी आशाएं हैं, मतलब मनुष्य की कुछ आशाएं श्रेष्ठ होती हैं, कुछ आशाएं निकृष्ट होती हैं।